तो भाइयों गुड इवनिंग। वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस वीक में जो वीक आ रहा है 4 ग्रह चेंज कर रहे हैं राशि। ऐसा कभी कभी होता है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मार्केट। तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं कि आने वाले वीक में जो वीक आने वाला है उसमें क्या होगा। पिछले वीक में हमने क्या बताया था, क्या रहा। इसके बाद लेवल्स की बात करेंगे, कुंडली की बात करेंगे, और इस वीक में 4 ग्रह चेंज हो रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जो पिछले वीक मैंने बोला था कि जो अभी तक चला आ रहा था भाई, ये जो वीक है आपका सबसे अच्छा वीक है। और आपने देखा भी, मैं आपको अप साइड डेली बताता रहा और मार्केट ऊपर गया है चारों चारों पांचों दिन। ठीक है। तो हाँ, फ्राइडे का जो मार्केट था दोनों साइड बोला था, तो पहले तेजी हो गई, इसके बाद मार्केट इसके बाद साइडवेज होगा, गिरा भी नहीं बढ़ा भी नहीं, वहीं पे रहा। तो बहुत अच्छा रहा मार्केट पिछले वीक। अगर पिछले वीक में देखें तो 373 पॉइंट निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ है, और 695 700 पॉइंट अप्रोक्स बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ है। अब देखेंगे कि आने वाले वीक में क्या होगा। ये देखो 15 सितंबर 9:15 की कुंडली बनती है। ये एक तरीका होता है, लेकिन बहुत सारे और भी चीजें जो हम देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 ग्रह आपके चेंज हो रहे हैं। 15 तारीख को ही जब मार्केट खुला होगा 2 ग्रह चेंज हो गए होंगे। एक मंगल चेंज हुआ है, मंगल आ गया तुला राशि में। ठीक है। शुक्र सिंह राशि में चले गए कर्क राशि से। और ये दोनों ग्रह एक 16 को और एक 17 को, सूर्य 17 तारीख को कन्या राशि में आएंगे, और बुध जो है 16 तारीख को कन्या राशि में आएंगे। तो इस वीक में ये 4 ग्रह चेंज हो रहे हैं। अब इसमें देखो, मंगल शुक्र की राशि में अच्छा फल देते हैं, ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और यहां से ये अपनी राशि को भी देखेंगे, मेष राशि को। ठीक है। सेकंड, मरकरी जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि, ऑन साइन, इसमें जाएंगे। ये भी पॉजिटिव है लेकिन अस्त है। अच्छा, सूर्य अपनी राशि से छोड़ के बुध की राशि में जाएंगे, तो अच्छा अच्छा मानते हैं, बुध की राशि में अच्छा रिजल्ट देते हैं सूर्य। तो ये भी पॉजिटिव है। सूर्य जो है कन्या राशि में, और बुध भी आ जाएंगे, तो दोनों मिलके बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे यहाँ पे। तो कुछ दिन तो रहेंगे ही, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे मंगल के साथ बुध। ठीक है। और शुक्र ऑलरेडी केतु और राहु के उसमें रहेंगे प्रभाव में। तो शुक्र उतने अच्छे नहीं है। 3 ग्रह ये आपके ठीक है जो राशि चेंज करके जा रहे हैं। ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, तो ओवरऑल देखें तो ये वीक भी थोड़ा ठीक ही दिखाई देता है। बात समझ गए। ये वीक ठीक दिखाई देता है, जैसा पिछले वीक था ये वीक भी देता है। लेकिन थोड़ा ये जब ग्रह हर रोज चेंज होंगे, 15 को चेंज हो रहे हैं, 16 को हो रहे हैं, 17 को हो रहे हैं, तो सोमवार मंगल बुध 3 दिन तो होंगे। थोड़ा सा अप डाउन दिखाई दे सकता है मार्केट में, या हम कह सकते हैं बाई ऑन डिप्स है, ऊपर का ही है, लेकिन थोड़ी सी उथल पुथल रह सकती है, क्योंकि जब ग्रह चेंज होते हैं तो ऐसा होता है और देखने में आया है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है 25,150 आपका रेजिस्टेंस है। कल जो हमने हाई बनाया 139 का, मतलब अप्रोक्स यहाँ पहुंच गए हम। जब इसको क्रॉस करेंगे तो ये जैसे ही क्रॉस होगा, या इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, तो आपको मिनिमम 100 से 200 पॉइंट ऊपर के फिर मिलेंगे। तो आपका ये एक चीज इंपॉर्टेंट होगी कि ये ऊपर जाना है, 100-200 पॉइंट हमारे को मिल जाएंगे। ठीक है। अब जो सपोर्ट वो था, सपोर्ट अभी आपका कहाँ आ गया, 25,050 पे आ गया। और अगर इसको ज़्यादा ही तोड़ के आता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,990 मान लो।
ठीक है, ये आपके सपोर्ट का काम करेंगे। वो तो मैंने लिखा हुआ है, वो आपको जरूरत ही नहीं उसमें, ठीक है। हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे तो वो लिखा हुआ है दोनों, और ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है। इंडिया विक्स पता नहीं क्या करना चाहती है, इस वीक में देखो कहाँ आ गई, 10 पे आ गई। तो ये कुछ न कुछ बड़ा संकेत तो दे रही है, थोड़ा बहुत नीचे आए, इसके बाद फिर ऊपर भागे तो एक गिरावट तो हमें मिलेगी, बड़ी गिरावट हो सकती है। वो आपको ना ध्यान रखना है, जो वीक का फ्राइडे में प्लस माइनस 1 डे, तो प्लस तो मत, 19 से फिर 2 दिन बंद है, तो प्लस करो। 19 तारीख को तो शायद ना हो, प्लस करोगे तो 22 तारीख थोड़ा सा आपको एक नेगेटिव डे मिल सकता है मार्केट में, जहाँ से कि ये विक्स का थोड़ा बबूला ऊपर की तरफ चलना शुरू कर सकता है। ये भी थोड़ा मैं बोला है उथल पुथल रहेगी, बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन जो वहाँ होगी 22 के आसपास वो एक बनता है, 22 एक नेगेटिव डे बनता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपने देखनी है। तो ये आपको पता लग गई सारी चीज़ें तकरीबन। तो जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपके सहयोग से हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो भाई अब हमारे एफर्ट को देख लेना। राशिफल में आपको ये फ्री वाला चैनल है एस्ट्रो स्टॉक अपडेट, इसके ऊपर डाल दूंगा, तो वहाँ से राशिफल देखना और टाइमिंग भी देखना। टाइमिंग भी वहाँ डालूंगा, राशिफल भी वहाँ डालूंगा, 2 चीज़ आपको मार्केट खुलने से पहले दोनों चीज़ें मिल जाएंगी मंडे को। तो ये हो गया आपको। एक ये वाला है, ये मैं वीक में नहीं बताता हूँ आपको खास करके। देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉमोडिटी की, ये सबकी अलग अलग रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में क्या होती है कि आपको पूरा साल का मिल गया, यहाँ से यहाँ मार्केट पॉजिटिव है, अब सेट रहेगा, ये सेक्टर चल सकते हैं, यहाँ से यहाँ नेगेटिव है, ये चल सकता है, यूएस मार्केट चल सकते हैं, ठीक है। तो यूएस मार्केट का इनका बिल्कुल हमारा इनका 100% सही है, 100%। अपने मार्केट का 60 से 70% चल रहा है। अपने मार्केट का जो लॉन्ग वाला है वो नहीं। वीकली तो आप देखते हो, वीकली जो डालता हूं वो तकरीबन हमारा 90% सही होता है। ये जो लॉन्ग टर्म का था, जहां बेस बनाए वो हमारा सही था, वहां से अप जाना था मार्केट, अप गया 15-20%, वो सही था। ये बीच में जो गड़बड़ किया वो ठीक नहीं था, ठीक है। तो जिसको रिपोर्ट चाहिए और वीकली रिपोर्ट चाहिए वो हमारे से ले सकता है। ये सभी का कुंडली, किसी को शादी की मिलानी है, कोई बच्चा नहीं पढ़ता, कोई किसी भी टाइप की है, वो आप कुंडली दिखा सकते हो। कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, नेक्स्ट स्लॉट जिन्होंने बुकिंग करना है कर सकते हो, ठीक है। आईटी सेक्टर देखो आपको बताया था, चला दौड़ा रहा है, पीछे से नहीं है, अगर वो आपकी समझ में आता है। अभी शुक्र और मंगल की वजह से 2 सेक्टर पे आप लोग ध्यान रख सकते हो, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट, इन पे ध्यान रखना। टाइम आपको मैं बता दूंगा। तो ये तकरीबन पूरी चीजें आपकी हो गई, ठीक है। अच्छा हाँ, ये रह गई गोल्ड सिल्वर क्रू, ये वाले, ये दोनों ही पुलिस हैं अभी आपके। जहां मैंने बीच में आपको बताया था भाई करेक्शन आ सकता है, वहां पे 5-6.5%, 6%, 2 बार चांदी में करेक्शन आया, 3 से 4%, 2 बार गोल्ड में आया, और लगातार 7-7 दिन आया है। उसके बाद दोनों पुलिस चल रहे हैं। इनके कुछ लेवल हैं वो देख लेना, जब तक वो टूटते नहीं, बाई ऑन डिप्स में ही चलना है ये दोनों फिलहाल, ठीक। आगे आने वाला टाइम इनका और अच्छा है, यहाँ से थोड़ा सा रह सकता है डाउन इसमें, लेकिन टाइम अच्छा है। जो लॉन्ग टर्म में वो बैठे रह सकते हैं। नेचुरल गैस 260 पे से देखो 280 गई, 280 रेजिस्टेंस है, फिर 260 आ गई, अभी 260 से फिर जाएगी ये ऊपर। तो ये आपका 260 जो लिखा हुआ है ये सपोर्ट है,
ठीक है, इसके ऊपर बाय कर सकते हो। क्रूड ऑयल साइडवेज है, इसमें ट्रेड मत करो। ठीक, तो थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों का काम है भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।